हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। भदोही में स्कूल से घर जाते 7 छात्राएं बेहोश, नमाज के समय पर कक्षाएं चलाने के आदेश पर आपत्ति। इस जनपद के बीएसए साहब का नया फरमान, शिक्षक गायब हुए तो बीईओ पर गिरेगी गाज, मची खलबली। संविदा कर्मियों व शिक्षकों को बोनस देने की मांग। शासन ने दिए इस जनपद के बीएसए के खिलाफ जांच के आदेश। बीएसए साहब ने स्कूल की कक्षा में खुद ही मकड़ी का जाला साफ किया, निरीक्षण में गंदगी देख दी चेतावनी। शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादले नीति के अभाव में नहीं रोक सकते हाई कोर्ट। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। ये खबर है भदोही की। भदोही कौलापुर में डीएक विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय कौलापुर में शनिवार की दोपहर 3 बजे स्कूल से घर जाते समय 7 छात्राएं बेहोश हो गईं। सभी को सीएचसी गोपीगंज में भर्ती कराया गया। डीएम गौरांग राठी, एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बेहतर उपचार का निर्देश अस्पताल अधीक्षक को दिया। किन कारणों से छात्राएं बेहोश हुईं यह स्पष्ट नहीं हो सका। डीग ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में दोपहर 3 बजे छुट्टी हुई। सभी छात्र छात्राएं स्कूल से बाहर निकलने लगे। ग्रामीणों के मुताबिक उसी दौरान छात्राएं अचेत हो गईं। सभी चौथी कक्षा में पढ़ती हैं। इसके बाद सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने आशंका जताई कि गर्मी से छात्राएं अचेत हुई हैं। बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि छात्राओं के अचेत होने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। प्रयागराज मदरसों में कक्षाएं संचालित करने की नई समय सारणी पर अध्यापकों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सुबह 9 से दिन में 3 बजे तक कक्षाओं का समय निर्धारित किए जाने से नमाज प्रभावित होगी, इसलिए उन्होंने समय में परिवर्तन की मांग की है। अन्य बोर्ड के स्कूलों में 6 घंटे कक्षाएं चलाने का प्रावधान है। इसी आधार पर मदरसों में भी इस वर्ष तक अक्टूबर से मार्च के बीच सुबह 9 से दिन में 3 बजे तक कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश लागू भी हो गया है। मदरसा अलजामिया मोहम्मदिया अरबी स्कूल मऊआइमा के प्रधानाचार्य शफीकुर रहमान का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले कई छात्र नमाज पढ़ने के लिए भी जाते हैं। इसके अलावा कई मदरसों के विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं। उनके लिए आधे घंटे के अवकाश में नमाज पढ़ना और भोजन करना संभव नहीं है। वहीं रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह का कहना है कि नई समय सारणी को लेकर कोई परेशानी नहीं है। सभी बोर्ड में 6 घंटे पढ़ाई का प्रावधान है, इसलिए अवधि बढ़ाई गई है। इस जनपद के बीएसए साहब का नया फरमान, शिक्षक गायब हुए तो बीईओ पर गिरेगी गाज, मची खलबली। दोस्तों, ये खबर है बदायूं की। यूपी के बदायूं में बेसिक स्कूल्स में शिक्षकों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। ईडी और बीएसए के निरीक्षण में बेसिक के विद्यालयों की पोल खुल रही है। पता चल रहा है अधिकांश प्रधानाध्यापक और शिक्षक गायब रहते हैं, बाद में मीटिंग का बहाना बनाते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ाती जा रही है। इसके लिए कड़ा कदम उठाया गया है और कार्रवाई की गाज अब बीईओ पर भी गिरेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने जनपद की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए नया फरमान जारी किया है। सभी को निर्देशित किया है कि कोई भी शिक्षक किसी विभागीय कार्य एवं इमरजेंसी किसी कार्य से ड्यूटी समय विद्यालय से हटता है तो पहले बीईओ को फ़ोन कर जानकारी दे तथा तत्काल व्हाट्सएप पर लिखित पत्र डाले। इसके बाद विद्यालय से हटेगा। वहीं बीईओ को विद्यालयों में निरीक्षण के लिए सक्रिय रहें और गंभीरता दिखाएं, जिससे विद्यालयों की हालत को सुधारा जा सके। कहा कि निरीक्षण के दौरान बार बार शिक्षक गायब मिलते हैं, साथ ही बीईओ की लापरवाही सामने आ रही है। इसको लेकर बीएसए का सख्त कदम है कि अगर शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार नहीं आया और बीईओ ने कार्रवाई नहीं की तो अब संबंधित ब्लॉक के बीईओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, जनपद के विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं। अधिकांश जगह प्रधानाध्यापक और शिक्षक गायब मिलते हैं। जानकारी पर विभागीय कार्य का बहाना बनाते हैं। शिक्षकों की लापरवाही को लेकर बीईओ का सुस्त रवैया नजर आ रहा है।
इसलिए सभी बीईओ को निर्देशित किया गया है उनकी बिना जानकारी के ड्यूटी समय कोई भी शिक्षक व प्रधानाध्यापक नहीं जाएगा। ऐसा होने पर शिक्षक और बीईओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आनंद प्रकाश शर्मा, बीएसए। अगला समाचार दोस्तों लखनऊ से है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 12 लाख राज्य कर्मचारियों और 16 लाख पेंशनर्स को बोनस देने का स्वागत किया है। अध्यक्ष JN तिवारी ने अनुरोध किया है कि संविदा कर्मचारियों और शिक्षकों को भी बोनस मिलना चाहिए। शासन ने दिए इस जनपद के बीएसए के खिलाफ जांच के आदेश। आइए देखते हैं दोस्तों कि किस जनपद के बीएसए के खिलाफ जांच का आदेश आया है। यह खबर है दोस्तों गोरखपुर से। लखनऊ शासन ने एक मामले में गोरखपुर के तत्कालीन बीएसए BN सिंह के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं, जबकि यूनिफॉर्म के एक मामले में कौशाम्बी के बीएसए श्री प्रकाश सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस न्यूज़ को आपको जो है दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे जनपद के कौशाम्बी के बीएसए साहब को भी जो है प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हो चुकी है और एक जो बीएसए हैं गोरखपुर के बीएसए साहब को भी जो है यहाँ उनके विरुद्ध जांच के जो है आदेश दिए जा चुके हैं। अब देखते हैं अगली खबर भी बीएसए साहब से ही संबंधित है। बीएसए साहब ने स्कूल की कक्षा में खुद ही मकड़ी का जाला साफ किया। निरीक्षण में गंदगी देख दी चेतावनी। आइए देखते हैं दोस्तों कि ये जो है खबर किस जिले की है और किस जिले के बीएसए साहब ने खुद जाकर क्लासरूम में कक्षा में जो है मकड़ी का जाला खुद ही साफ किया। अभी आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से बीएसए साहब जो है खुद मकड़ी का जाला जो है साफ कर रहे हैं। तो ये खबर है दोस्तों प्रयागराज के बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने शनिवार को प्राथमिक विद्यालय चनैनी का निरीक्षण किया। पठन पाठन के साथ साफ सफाई की व्यवस्था भी देखी। कक्ष में मकड़ी के जाले लटकते दिखने पर उन्होंने नाराजगी जताने के साथ स्वयं सफाई भी की। आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्लासरूम दिखाया जा रहा है, एक कक्षा है और यहाँ पर महापुरुषों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं और बीएसए साहब के हाथ में जो है ये है डस्टर या यूँ कहें कि जिससे जाले साफ़ किए जाते हैं और बीएसए साहब जो है यहाँ पर खुद ही जो है जाले साफ़ कर रहे हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है और इस बात का संकेत है कि हमें भी अपने विद्यालयों को साफ़ सुथरा जो है रखना चाहिए। किसी भी क्लासरूम में अगर मकड़ी के जाले लगे हैं तो उसे हमें भी जो है इस तरह से साफ़ कर देना चाहिए। कक्षा में किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय चनैनी में बच्चों की उपस्थिति कम मिली। बीएसए ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय चनैनी में 146 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन 76 विद्यार्थी ही उपस्थित मिले। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कई कार्य विद्यालय में कराए गए हैं, लेकिन साफ सफाई और रंग रोगन आदि की व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। कई वर्षों से प्रतिवर्ष विद्यालय को कंपोजिट ग्रांट भी मिल रही है, लेकिन उसका प्रयोग उचित तरीके से नहीं हो रहा है। प्रिंट मटेरियल भी दीवारों पर अव्यवस्थित मिले। कक्षा में बिजली के तार भी लटकते रहे, जो दुर्घटना की वजह बन सकते हैं। बीएसए ने कहा, खंड शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों की कमियां दूर कराएं। बीएसए को इस स्कूल में अभिलेखों का रख रखाव भी बहुत खराब मिला। अध्यापक विवरण भी दीवारों पर नहीं लगा मिला। इसका सीधा अर्थ है कि शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे। मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय अभियान को भी नहीं आत्मसात किया गया। सभी कमियों को दूर करने के निर्देश प्रधानाध्यापिका इशरत फातिमा, सहायक अध्यापिका सबीना जमीन, सहायक अध्यापिका उजमा परवीन, पूनम वर्मा और शिक्षा मित्र शशि मिश्रा को दिए गए हैं। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को भी निर्देशित किया है कि वह विद्यालय की कमियों को अपने दिशा निर्देशन में दूर कराएं। दोस्तों, प्राथमिक व जूनियर स्कूलों का समय बदला। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी परिषदीय व मान्यता प्राप्त प्राथमिक व जूनियर स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। अब ये विद्यालय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे। अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। और आपको पता भी है कि कल जो है 1 अक्टूबर था और कल से हमारे विद्यालयों का जो समय है वो परिवर्तित हो गया है। विद्यालय संचालन समय 1 से जो है सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक है
और 15 मिनट पहले जाना और 15 मिनट बाद में छोड़ना। 31 मार्च तक सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे स्कूल। बीएससी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि प्रदेश में गर्मी के कारण अब तक स्कूल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चल रहे थे। शिक्षकों के लिए 2:30 बजे तक रुकने का निर्देश था। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक स्कूल का समय निर्धारित किया गया है। मध्यावकाश दोपहर में 12 बजे से 12:30 बजे होगा। प्रार्थना सभा 9 बजे से 9:15 बजे तक करनी होगी। तो ये रही दोस्तों विद्यालय की नई समय सारणी। और अगला समाचार आप देख पा रहे हैं, शिक्षकों को अंतर जनपदीय तबादले नीति के अभाव में नहीं रोक सकते हाईकोर्ट। एक अहम फैसले में हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है कि शिक्षकों को जो है अगर अंतर जनपदीय तबादले की नीति नहीं आती है तो नीति ना आने के कारण आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। अंतर जनपदीय तबादले नीति के अभाव में नहीं रोक सकते। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि स्थानांतरण नीति के अभाव में शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 के रूल 82D का क्रियान्वयन किसी नीति के अभाव में रोका नहीं जा सकता है। यानी सरकार यदि स्थानांतरण को लेकर कोई नीति नहीं लाती है तो यह नहीं कह सकती कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में बनाए गए रूल 82D को लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इस रूल में भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि इसे लागू करने के लिए कोई नीति बनाना आवश्यक है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने इटावा में कार्यरत सहायक अध्यापिका विभा पाठक की याचिका पर अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा और दूसरे पक्ष को सुनकर दिया है। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि स्थानांतरण नीति के अभाव में शिक्षकों का अंतरजनपदीय स्थानांतरण नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 के रूल 82D का क्रियान्वयन किसी नीति के अभाव में रोका नहीं जा सकता है। यानी सरकार यदि स्थानांतरण को लेकर कोई नीति नहीं लाती है तो यह नहीं कह सकती कि स्थानांतरण अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में बनाए गए रूल 82D को लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इस रूल में भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि इसे लागू करने के लिए कोई नीति बनाना आवश्यक है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने इटावा में कार्यरत सहायक अध्यापिका विभा पाठक की याचिका पर अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा व दूसरे पक्ष को सुनकर दिया है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए शिक्षिका द्वारा दी गई अंतर जनपदीय स्थानांतरण की अर्जी को खारिज करने का आदेश रद्द करते हुए निदेशक बेसिक शिक्षा को याची के स्थानांतरण के संदर्भ में उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याची इटावा के सम्मिलन विद्यालय में सहायक अध्यापिका है। उसने अपना स्थानांतरण इटावा से गौतम बुद्ध नगर करने के लिए अर्जी दी थी। याची का कहना है कि उसके पति गौतम बुद्ध नगर में प्राइवेट नौकरी करते हैं और पैरालिसिस से पीड़ित हैं। दिल्ली व चंडीगढ़ में उनका इलाज चल रहा है। यदि याची का स्थानांतरण गौतम बुद्ध नगर कर दिया गया तो अपनी ड्यूटी करने के साथ वह पति की भी देखभाल कर सकेगी, लेकिन विभाग ने उसका आवेदन निरस्त कर दिया। इस पर उसने याचिका दाखिल कर दी। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।